में हम जो नवोदय विद्यालय समिति भर्ती लेता है उसमें टीजीटी सोशल साइंस का जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, उसको देखते हैं। अगर आप तो एनवीएस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होगा तो यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल रहता है नवोदय विद्यालय समिति, जिसमें 6 से लेकर 12 तक के स्कूल रहते हैं। इसमें यह एग्ज़ाम लेके टीजीटी पीजीटी का पोस्ट देता है। अगर इस बारे में आपको डिटेल से जानना होगा, एग्ज़ाम पैटर्न, ब्रीफ सिलेबस, फीस कितना रहता है एग्ज़ाम के लिए, तो वो सब के बारे में मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखते हैं कि टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस किस प्रकार से है कि एनवीएस में, नवोदय विद्यालय समिति में। तो पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है? कंटेम्पररी वर्ल्ड, इसमें है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो आर्थिक मंदी था वो है। फिर है लेबर पेजेंट क्लास इशू, ग्रोथ इंडस्ट्रीज इन इंडिया 17th सेंचुरी। फिर है फीचर ऑफ ए कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। फिर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें है कैश इवेंट इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंस, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 to 1947, रशियन रिवॉल्यूशन 1970 1917, कैश इवेंट इफेक्ट ऑफ रशिया एंड द वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस। फिर है राइज ऑफ सोशलिज्म, इसमें क्या है फिलोसफी ऑफ कॉल मार्क्स, सोशलाइजेशन इन यूरोप। फिर है इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन। फिर है राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्स इन जर्मन एंड इटली, फासिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी, जो फासीवाद था, नाजी और फासीवाद, इसमें फासीवाद को पूछ रहा है। द टू वर्ल्ड वार्स एंड द एस्टैब्लिश ऑफ यूएन, जो 2 विश्व युद्ध हुआ था और किस प्रकार से जो यूनाइटेड नेशन था उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसको पूछ रहा है। फिर है जियोग्राफी, ये जो एसएसटी सोशल साइंस रहता है टीजीटी में, उसके अंतर्गत हिस्ट्री जियोग्राफी जो रहता है, तो इसमें जियोग्राफी सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया ये। फिर है इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, ऑर्गन ऑफ अर्थ। फिर है मोशन ऑफ द अर्थ, इसमें रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ऑक्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, चेंज ऑफ सीजन, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, फाइंडिंग टाइम। फिर है अर्थ इंटेरियो, ऑर्गन ऑफ एंड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन, वैगनर कंस्टिट्यूशनल ड्रिफ्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। फिर है अर्थ क्यूब्स एंड वॉल्केनोस, फ्लोटिंग एंड फॉल्टिंग। फिर रॉक्स एंड मिनरल्स, इसमें है टाइप्स ऑफ रॉक्स, सॉइल फॉर्मेशन, मेजर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है एजेंट एंड ग्रेडेशन, इसमें है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, रनिंग वाटर, वाइन ग्लेशियर, विंड ग्लेशियर, सी वेव्स एंड कार्सा टोपोग्राफी। फिर क्लाइमेट हो गया। क्लाइमेट में क्या है ऑटोमोस्फेयर है, इसमें है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। फिर है इंसुलेशन, इसमें हो गया हीट बजट, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कंडक्शन, कन्वेकेशन, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एडवेक्शन, टेम्परेचर फैक्टर, कंट्रोलिंग टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर है प्रेशर बेल्ट, फिर है प्रेशर बेल्ट, विंड, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। फिर है इवेपोरेशन, इसमें है कंडेंसन एंड द precipitation in their forms, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इन इट्स टाइप्स। फिर है वर्ल्ड क्लाइमेट, इसमें है क्लासिफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। फिर है वाटर ओशियन में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ सरफेस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फिर ओशियन में सबमरीन रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, movement of ocean water waves, tides, current of Atlantic, Pacific and Indian Ocean, maps and scale, definition and classification, finding direction, conventional sign। इसमें हम टीचिंग इन
representing relief features on map, construction Harku Hill, sanding layer tinting, फिर है representation of climatic data line in bar graph, climograph, isotherm, isobar and isoheids, फिर है biosphere, ecology type of ecosystem, structure and functional of ecosystem, food chain, food web, world biomass, ecological balance, biodiversity and its conservation, फिर है इंडियन सीज एंड लोकेशन, फिर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बायोसोशियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन, climate organ and the mechanism of Indian monsoon, season of Indian classification of climate of India, Köppen sol, types of distribution, natural vegetation types and distribution, फिर है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या है ग्रोथ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कैसेस एंड फैक्टर, माइग्रेशन कैसेस एंड consequence, population theories their relevance, Malthus demographic transition theory, population composition and its attributes, population and sustainable development, population as resources, population problems and policy with reference to India, फिर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, इसमें है मीनिंग नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंट, रिसोर्सेस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मिनरल फॉरेस्ट एंड फिशरीज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज, फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में वेट एंड ड्राई एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव शिफ्टिंग, कॉमर्शियल एंड प्लांटेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, क्रॉप इंटेंसिटी, मेजर क्रॉप्स, फिर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें क्लासिफिकेशन, लोकेशन फैक्टर्स, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑफ इंडिया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, केमिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, फिर है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, रोड, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट एंड कंप्यूटर, फिर है इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड, सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, टूरिज्म, ऐसे ट्रेड, फिर है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हाजार्ड्स, इसमें टाइप ऑफ डिजास्टर, नेचुरल, मैनमेड, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकमिंग ए डिजास्टर मैनेजर, कंपोनेंट्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर, मिटिगेशन, स्पेसिफिक हजार्ड एंड माइटिगेशन, फिर है कॉमन कॉमन मैनमेड डिजास्टर एंड देयर प्रिवेंशन, फिर है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सोशल प्लानिंग फॉर डिजास्टर, फिर है सुनामी द किलर सी वेव, फिर है सर्विवल स्किल ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम, सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग अहेड, फिर है कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें पीपल एज रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, फिर है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी इनइक्वलिटी, पॉलिसी फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी एंड एस्टिमेट्स, फिर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसमें है फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवोल्यूशन, बफर स्टॉक, इशू प्राइस, सपोर्ट प्राइस, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन फूड सिक्योरिटी, फिर है डेवलपमेंट में ग्रोथ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इसमें ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंज, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, परचेसिंग पावर पैरिटी, मेन फैक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोस इन्वायरमेंटल रेशियो,
फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉर अंडर डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फैक्टर डेवलपमेंट्स। फिर है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, क्लासिफिकेशन सेक्टर लाइक प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर प्राइवेटलाइजेशन। फिर है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर है मनी क्रेडिट, इसमें है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ मनी, बैंक सेंट्रल बैंक फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डेबिट रेट, डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी एंड कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी एग्रेशन एग्रीगेट्स इन इंडिया। फिर है जो सिविक्स हो गया, नागरिक शास्त्र उससे संबंधित, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, चैलेंज एंड डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स लाइक नेपाल, बोलिविया, डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट, साइलेंट फीचर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी इन इंडिया, द वर्ल्ड। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स। ये हो गया टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस। इसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और सिविक्स हो गया, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस जो बोलो उसके पार्ट्स हो गया।